में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर कल की 4% की गिरावट के बाद अभी भी कच्चा तेल को ज्यादा संभला नहीं है। हल्की सी और मुनाफा वसूली के साथ कारोबार। साथ ही बात करेंगे सोने की, जहां पर लगातार गिरावट है। और इस हफ्ते की बात करें तो सोना 2 महीने के लोज पे, चांदी 9 हफ्ते के लोज पर है। और ये एक और हफ्ता है जहां पर नेगेटिव रिटर्न्स के साथ दोनों ही प्रेशियस मेटल्स में काम होता हुआ। बात यहां पर गेहूं चावल की बंपर पैदावार की भी करेंगे, जहां पर सरकार के थर्ड एडवांस एस्टिमेट्स अब आ चुके हैं। कैसे करें उन नंबर्स को एनालाइज, इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़े हैं कुंवर जी ग्रुप के रवि दियोरा और गंगानगर कमोडिटी के एवीपी अमित खरे, पोपले ग्रुप के डायरेक्टर राजीव पोपले और एग्री इकोनॉमिस्ट विजय सरदाना से भी करेंगे बातचीत। लेकिन शुरुआत यहां पर कच्चे तेल से करेंगे, जहां पर 4% की गिरावट देखने को मिली। पिछले कुछ दिनों में भाव इसलिए चढ़े थे क्योंकि ओपेक ने कहा कि स्पेकुलेटर्स को वार्निंग है और वो वॉच आउट करें। और जून 4 की मीटिंग अब जो ओपेक की है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन कल रशिया ने कहा कि उत्पादन और नहीं घटाया जाएगा और उसका सीधा असर हमने यहां पर प्राइसेस में आता हुआ देखा। तो करीबन $2 यानी कि 4% की गिरावट यहां पर इमीडिएटली देखने को मिली। रवि, कैसे देखते हैं आप क्रूड प्राइसेस इन करंट लेवल्स पे, क्या करने की राय है? जरूर से डिस्पेट की काफी चिंताएं थी चाइनीज डिमांड को लेके, एज वेल एज चिंताएं थोड़ी बहुत मार्केट में थी। जो बॉन्ड यील्ड्स एंड डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, बट फिर भी सामने जो पॉजिटिव चीज थी कि सऊदी का जो कमेंट आया था कि पर्टिकुलर वो प्रोडक्शन अभी और कट करना चाहेंगे। तो लास्ट बड़ा कट था, उसके बाद अगर ये कट आता तो प्राइसेस एंड सप्लाई ये दोनों में एक कंपेरेटिव एडवांटेज मिलता। सप्लाई कम होती, प्राइसेस बढ़ते, डिमांड वैसे भी नहीं है। तो डिमांड फैक्टर यहाँ कुछ वर्क नहीं कर रहा, जो भी वर्क हो रहा है वो सप्लाई फैक्टर से कर रहा है। कल रशिया ने गेम चेंज किया। अभी ये क्यों प्राइसेस में इतना सडन रिएक्शन आया, क्योंकि काफी टाइम से जब प्राइसेस नेगेटिव में भी गए थे और उसके बाद जो रिकवरी भी आई, उसमें रशिया एंड सऊदी के बीच जो एग्रीमेंट थी वो काफी स्ट्रांग थी। मीन्स कि दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट करके प्राइसेस में एंड अपनी जो पॉलिसी एक्शन है उसमें कुछ ज्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं होता था और साथ में स्ट्रीमलाइन थी पॉलिसी। बट अभी कल के कमेंट के बाद दोनों के कमेंट्स अलग आ रहे हैं, तो अभी ओपेक की मीटिंग काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। 4 जून को जो मीटिंग है उसके पहले एक करेक्शन है। मुझे लग रहा है कि ज्यादा करेक्शन में सस्टेनेबिलिटी मुझे कम दिख रहा है, क्योंकि अभी डेट सीलिंग को लेकर मामला जो यूएस में फंसा है उसमें कुछ रिजोल्यूशन आता है और उसमें से कुछ डॉलर इंडेक्स या यूएस ट्रेजरी में थोड़ी गिरावट आती है। तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में फिर से स्टेबिलिटी लौटेगी। इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेंट में अराउंड 75 है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा अगर और करेक्शन आता है यहाँ पे तो वहां पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहे। लेवल स्पेसिफिक 5900 के आसपास अगर ये मिल जाता है क्रूड डोमेस्टिक प्राइसेस, तो वहां पे आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस डायरेक्ट मुझे लग रहा है कि 520 का लगा है। एक वीक होल्ड करे क्रूड को 6100 तक के लेवल फिर से आते हुए दिख सकते हैं। ओके, तो ये बात हुई कच्चे तेल की, जहां पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रेकमेंड कर रहे हैं रवि। 5958 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। सोने चांदी की तरफ बढ़े उससे पहले क्विकली एक कमेंट नेचुरल गैस पे भी ले लेते हैं, जहां पर प्राइसेस 200 के ऊपर टिकते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑल्दो स्लीपी रहा है ये कमोडिटी काफी लंबे समय से। अमित, क्या व्यू आपका नेचुरल गैस पर? जी, नेचुरल गैस का प्राइसेस जो है अभी दीपाली काफी डाउन मेरे को लगता है। प्राइसेस की अगर मैं बात करूं तो मौजूदा स्तरों पर इसमें एक बिकवाली का ट्रेड लिया जा सकता है। मेरे को लगता है प्राइसेस में 194 के ऊपर का एक स्टॉप लॉस लेके चलें। 175 के लेवल इसमें नियर टर्म में, शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल सेल का ट्रेड रहेगा।